Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET Home Science tutor. So in this session, today we'll discuss about the methods of producing filament yarns. हमने पुराने वाले सेशंस में डिस्कस किया है कि हम कैसे स्टेपल yarns को निकालते हैं by the process of spinning. Today we'll discuss about the how to produce filament yarn by using the spinning प्रोसेस। तो फिलामेंट यार्न कौन से होते हैं? जिनकी लेंथ होती है इनडेफिनेट या फिर जिसकी लेंथ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू द स्टेपल फाइबर्स। तो इसमें हम जनरली सिंथेटिक फाइबर्स यूज करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स में आपने देखा होगा जनरली फिलामेंट फाइबर्स यूज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपीयरेंस, उनका एस्थेटिक लुक और स्मूथ सरफेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिलामेंट यार्न्स को यूज करते हैं। तो इसमें जो हम स्पिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, इसमें हम दो टाइप की स्पिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। फर्स्ट इज सॉल्वेंट स्पिनिंग एंड सेकंड वन इज मेल्ट स्पिनिंग। तो सॉल्वेंट स्पिनिंग आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, और मेल्ट स्पिनिंग मतलब जिसमें हम पॉलीमर्स को मेल्ट करते हैं। एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, तो ये हमारे किससे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर्स। तो इन पॉलीमर्स को जब हम मेल्ट करते हैं, देन यहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं? फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं जनरली। फिर उसको हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं यूजिंग द process of spinning. So there are two type of spinning methods that are used for the synthetic fiber. First method is solvent spinning and second one is melt spinning. Solvent spinning further दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ड्राई स्पिनिंग, सेकंड इज वेट स्पिनिंग। ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसमें हम क्या यूज करेंगे? कुछ लिक्विड यूज करेंगे, एंड इसमें हम सिर्फ ड्राई स्पिनिंग करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लिक्विड और वाटर and or liquid solution. So first we will discuss about the melt spinning. So what is melt spinning? पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। This is melt spinning. दिस इज मेल्ट स्पिनिंग। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मेल्टेड पॉलीमर्स को डालेंगे, मतलब जो आपने पॉलीमर्स यूज करे हैं उनको क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे बाय द यूज ऑफ हीट। उसको पहले क्या करा? यहाँ पे मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके जब ये होता है स्पिनरेट, दिस इज स्पिनरेट, जिसमें आपके पास क्या होता है? जब भी यहाँ पे फाइबर्स रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे जो हल्के हल्के क्या होते हैं? यहाँ पे होल होते हैं, जो हल्के हल्के यहाँ पे स्पिनरेट में होल्स मिलेंगे। यहाँ पे ये क्या करेंगे? ऐसे थिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से, जब भी आप यहाँ पे पॉलीमर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो फाइबर्स निकलेंगे फर्दर रोलर पे यूज होके क्या यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास? फर्दर यहाँ पे यार्न्स बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कराया आपने? मेल्टिंग स्पिनिंग में मेल्टेड पॉलीमर को क्या करा? मेल्टेड पॉलीमर लिया, पहले उसको हीट किया होगा, देन आपको मेल्टेड पॉलीमर मिला। उस मेल्टेड पॉलीमर को फर्दर स्पिनिंग प्रोसेस में विद द हेल्प ऑफ स्पिनरेट क्या करा? यहाँ पे फाइबर्स जो है स्पिनरेट से निकल कर आए, थिन फाइबर्स, देन उनको रोलिंग किया, ड्रॉइंग किया, रोविंग किया, देन यहाँ पे लास्ट में क्या करा? स्पिनिंग की हेल्प से यहाँ पर ये प्रोसेस जो है, यहाँ पे आपको एंड में क्या मिलता है? फाइबर्स मिलते हैं, और उसको आप फिर जो आपका लास्ट में प्रोड्यूस होता है दैट इज yarn. तो दिस इज मेल्ट स्पिनिंग. नाउ कम टू द theoretical part. Melt spinning creates the fiber by extruding molten polymers. इसमें molten polymers का यूज करते हैं बाया स्पिनरेट. इट इज अ वेरी सक्सेसफुल एंड इकोनॉमिकल वे टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स. जनरली कौन से यूज बनते हैं इसमें? पॉलिस्टर, नायलॉन एंड पॉलीप्रोपाइलिन. तो नायलॉन का जो पॉलीमर यूनिट होती है दैट इज पॉलीअमाइड. पॉलीअमाइड को यूज करके क्या बनता है? नायलॉन बनता है. तो पॉलीअमाइड जो है, दिस इज द यूनिट ऑफ नायलॉन. पॉलिस्टर से एस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, एंड पॉलीप्रोपाइलिन, इसमें हम जनरली प्रोपाइलिन का मोनोमर लेते हैं. नेक्स्ट इज हीट इज यूज टू मेल्ट द पॉलीमर. हमने क्या करा? जो हमारे पास मेल्टेड सॉल्यूशन मिला था, सॉरी जो मेल्टेड पॉलीमर मिला था, उसको हमने कैसे बनाया था? फर्स्ट पॉलीमर को क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, उसको मेल्ट करना पड़ता है.
अब उसके बाद जब हम एक्सक्रूडर में डालते हैं, स्क्रू एक्सक्रूडर, जैसे यहाँ पर हम जनरली पॉलीमर इंडस्ट्रीज में देखते हैं, जब भी जैसे हम मैगी बनाते हैं तो मैगी में क्या होता है, ऐसे स्पाइरल शेप का निकलता है। तो स्पाइरल शेप का कैसे निकलता है, वहां पर स्क्रू एक्सक्रूडर्स होते हैं। स्क्रू एक्सट्रूडर की जो शेप होती है वो स्पाइरल टाइप में होती है, जिसमें से जो एंड में प्रोडक्ट निकलता है उसका नेचर कैसा होता है, स्पाइरल होता है। तो जनरली मेल्ट स्पिनिंग में हमने क्या किया था, वहां पर पॉलीमर को मेल्ट किया, उसके बाद पॉलीमर यहाँ पर मेल्टेड एक पॉलीमर बनाया, देन उसको स्पिनर रेट से पास करा और वहां पर क्या प्रोड्यूस हुए, फाइबर्स निकल कर आए। द मोल्टन पॉलीमर इज एक्सक्रूडेड एट हाई प्रेशर, यहाँ पर जो बहुत हाई प्रेशर पे एक्सक्रूड किया जाता है, मिक्स किया जाता है थ्रू स्पिनरेट इन अ रिलेटिवली कूलर एयर स्ट्रीम दैट सॉलिडिफाई द फिलामेंट। अब इसमें जनरली हम लुब्रिकेंट्स और फिनिशिंग ऑयल भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं लुब्रिकेंट, ताकि फ्रिक्शन क्या हो, रिड्यूस हो, अपीयरेंस क्या हो उसका इम्प्रूव हो, किसका, जो आप फर्दर आपके यार्न्स निकल रहे हैं उसका क्या हो, स्मूथ अपीयरेंस एंड स्मूथ सरफेस हो। जनरली जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो मेल्ट स्पिनिंग में क्या होता है, यहाँ पर फर्दर हमने क्या करा, पॉलीमर को वहां पे डाला था, स्पिनरेट से फाइबर पास हुए थे, देन उनको बोबिन्स पे वाइंड अप कर लिया जाता है। उसके बाद जो बोबिन्स पे वाइंड अप हो जाते हैं फाइबर्स, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होते हैं, वहां से यार्न प्रोड्यूस होते हैं। जनरली लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल आर समटाइम्स एडेड स्पिनिंग प्रोसेस में, जनरली लुब्रिकेंट्स और ऑयल यूज होते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है कुछ मेंटेन रहे, केमिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे, ऑल्सो इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। उसके बाद क्या है, जनरली लुब्रिकेंट और ऑयल होता है वहां पे वेपराइज कर जाता है, कंडेंस, और आपके पास वहां पे क्या मिलता है, लास्ट में फाइबर्स मिलते हैं बॉबिन्स पे, देन वहां से यार्न प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, जनरली यहाँ पर जो हम ये मेल्ट स्पिनिंग करते हैं, दिस इज फॉर नायलॉन 6, नायलॉन 6 पॉलीप्रोपाइलिन एंड पेट, इनको बनाने के लिए हम जनरली मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वेट सॉल्विंग प्रोसेस। वेट सॉल्वेंट प्रोसेस में हम क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो जब भी हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं, ये जनरली क्या है, क्या करता है, यहाँ पर हम इसमें जो सॉल्वेंट पहले क्या कर रहे हैं, जो पॉलीमर बना रहे हैं, यहाँ पर पहले हम डोप बना लेते हैं। डोप क्या होता है, पॉलीमर, ऐसे मान लो आपने क्या करा, एक डोप सॉल्यूशन बना लिया जिसमें आपने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट और पॉलीमर दोनों ही ऐड कर दिया, तो दिस इज द डोप। तो जब सॉल्वेंट और पॉलीमर दोनों ऐड होएगा तो वहां पे एक सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे डीएमएफ डाइमिथाइल फॉर्माइड, डीएमएसी डाइमिथाइल एसिटामाइड एंड एसीटोन हम यूज करते हैं किसमें, एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब जब भी हम वेट स्पिनिंग करते हैं, तो ये वाला आप पहले डायग्राम देख लीजिए। वेट स्पिनिंग में हमने क्या करा, यहाँ पर एक कोएगुलेशन बाथ बनाते हैं, जो कि जिसमें हम सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने पॉलीमर का सॉल्यूशन लिया, मतलब जो डोप बनाया था आपने पॉलीमर और सॉल्वेंट का, वो क्या था, सॉल्यूशन था। यहाँ पे इस सॉल्यूशन को पास करते हैं फर्दर, और जो स्पिनरेट था जहाँ पे ये आपके पास फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, किसके अंदर होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। जब भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, फर्दर रोल, यहाँ पे ये जैसा रोलर यूज हुए, रोलर यूज करके यहाँ पे जो फाइबर निकला उसको बोबिन पे पूरा दिया जाता है, जिससे यहाँ पर क्या निकलते हैं, फिर फर्दर फाइबर्स निकलते हैं, देन वहां से क्या प्रोड्यूस होते हैं, आपके यार्न्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या है, वेट स्पन फिलामेंट्स ऑल्सो अंडरगोज वन और मोर, दिस इज वन और मोर एडिशनल ट्रीटमेंट। जनरली इसमें हमने क्या करते हैं, वेट स्पिनिंग में हमारे पास जो यार्न्स निकल कर आते हैं, उसमें जो हमारे पास फाइबर्स निकल कर आए, फर्स्ट हमने उस पर ड्राइंग करी, मतलब उसको शीट्स में कन्वर्ट किया, ल्यूब्रिकेंट्स ऐड करते हैं ताकि सरफेस इंप्रूव हो जाए, क्रिम्पिंग करते हैं, जनरली उसको ऐसे स्पाइरल शेप में उसको क्रिम्प करते हैं हीट सेट से। हीटिंग क्या करती है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करती है, इंप्रूव करती है। देन कट कर लेते हैं और उसको फिर फाइबर्स को कट करके क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द yarns। तो दिस इज वेट स्पिनिंग। अब इसमें हम जनरली जो सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, उसमें एसिड्स होते हैं, सॉल्ट यूज कर सकते हैं, और एक्राइलिक, इसमें रेयन, मोडार्लिक
एंड स्पेंडेक्स, ये जो सारे आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स है, ये जनरली कौन से प्रोसेस के लिए, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, वेट स्पिनिंग यूज होती है। तो दिस इज वेट स्पिनिंग, जिसमें हम कोएगुलेशन बाथ यूज करते हैं, उसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं और वहां से स्पिनरेट के थ्रू फाइबर्स निकल कर आ जाते हैं, क्रिम्प करते हैं, हीट सेट करते हैं और फर्दर उसके ट्विस्टिंग करके क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाते हैं। तो दिस इज वेट स्पिनिंग। नाउ कम टू द ड्राई सॉल्वेंट स्पिनिंग। इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने वेट सॉल्वेंट मतलब हमने इसमें इसमें कोई भी हमने पानी का यूज नहीं करा है, वेट लिक्विड नहीं यूज करा है। इसमें क्या करेंगे हम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें हम क्या, इसकी पहले आप पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, ड्राई स्पिनिंग में दिस इज डिजोल्व पॉलीमर, जो आपने पॉलीमर बनाया, जो पॉलीमर आपको मिला, स्पिनरेट में पास करा, बट स्पिनरेट में पास करने से पहले यहाँ पे हॉट एयर इंट्रोड्यूस करी जाती है, बिकॉज इट इज अ ड्राई स्पिनिंग, ये वेट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेशन या फिर कोएगुलेशन बाथ यूज नहीं करा। इसमें क्या यूज करते हैं हम, हॉट एयर का यूज करते हैं। जब भी हम इसमें हॉट एयर का यूज करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद फाइबर्स जो मिलते हैं, देन दे आर और रिवॉल्व ऑन द बॉबिन्स, और यहाँ पे फिर फाइबर्स मिलते हैं, फिर फाइबर्स की फर्दर प्रोसेस करी जाती है और उसको यार्न्स में ट्विस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो ये प्रोसेस है दैट इज नॉट इको फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसमें वो सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। फर्दर आपके पास सिर्फ पॉलीमर का ग्रेन्यूल्स बचते हैं, जो कि उसमें से क्या वॉलेटाइल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इसलिए दिस प्रोसेस इज नॉट इको फ्रेंडली। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस बिगिंस बाय डिसॉल्विंग द पॉलीमर इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उसको, पॉलीमर को, देन उनको ब्लेंड करते हैं, उसमें एडिटिव्स ऐड करते हैं, पूरा डोप बनाते हैं, एक सॉल्यूशन जिसमें पॉलीमर और सॉल्वेंट होता है। देन उसको स्पिनरेट से पास करते हैं। जब स्पिनरेट से पास करते हैं उसमें हॉट एयर या गैस वेपर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जब भी हम उसमें गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हाई हीटिंग की वजह से क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो सारा क्या हो जाता है, सूख जाता है, इवेपोरेट, सूख नहीं जाता, इवेपोरेट हो जाता है। जब इवेपोरेट हो जाता है वो सॉल्वेंट, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, सॉलिडिफाइड फिलामेंट्स। तो सॉलिडिफाइड फिलामेंट्स बचते हैं, उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी बचते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वॉलेटाइल कंपाउंड्स को एमिट आउट करता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, विच इज नॉट इको फ्रेंडली। तो इसलिए जनरली हम वेट ड्राई सॉल्वेंट स्पिनिंग को अवॉइड करते हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, वेट सॉल्वेंट स्पिनिंग का यूज करते हैं। दिस इज एयर पॉल्यूटेंट एमिशन इंक्लूड वोलेटाइज्ड residual monomer, organic solvent additives and other organic compound used in fiber processing। तो जो आपके पास फर्दर सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है, जो चीजें बचती हैं लास्ट में जो इन्फेक्ट करती है और इन्वायरमेंट को, दैट आर रेजिडुअल मोनोमर्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एडिटिव्स में से जो भी वोलेटाइल कंपाउंड निकल कर आते हैं। तो इसलिए हम ड्राई स्पिनिंग को जनरली और यूज नहीं करते। आपके पास यहाँ पर क्या है, जनरली इसको हम स्पेंडिक्स बनाने के लिए पॉलीएसीटेट, एक्रिलिक एसीटेट, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में जनरली हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, ड्राई स्पिनिंग का यूज करते हैं। यूजुअली इसको अवॉइड करा जाता है। तो दिस इज वेट स्पिनिंग, जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, कोएगुलेशन बाथ बनाया था, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इसमें यहाँ पे पॉलीमर आता है, फर्दर यहाँ आते हैं स्पिनरेट से फाइबर्स बाहर निकलते हैं और इसको फर्दर ड्रॉ आउट कर लिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द यार्न। ऐसे ही ड्राई स्पिनिंग में हॉट एयर का यूज करते हैं, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, फर्दर यहाँ पे वॉलेटाइल सब्सटेंस निकल जाते हैं फ्रॉम द पॉलीमर ग्रेन्यूल्स, एडिटिव्स के या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। नेक्स्ट इज मेल्ट स्पिनिंग, जिसमें हमने मेल्ट किया था पॉलीमर को हीट करके, देन उसको स्पिनरेट से बाहर निकाला था फैब्रिक्स फाइबर्स को, देन रोल करके उसको हमें क्या मिला था, वहां पे फर्दर फाइबर्स मिले थे। फाइबर्स मिलने के बाद हमने क्या प्रोड्यूस किया था, उसको ट्विस्ट करके यार्न्स प्रोड्यूस यहाँ पे जनरली किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पिनिंग प्रोसेस। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस आई added in this slide। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू मेंटेन द थिकनेस। ऐसी फाइबर की प्रॉपर्टी जो कि थिकनेस को मेंटेन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, विकेबिलिटी
लोफ्ट एंड रेजिलेंसी। तो इलास्टिसिटी तो नहीं हो सकता, इलास्टिसिटी मतलब हम किसी चीज को कितना उसकी कितना इलोंगेशन है, कितना वो, जैसे रबर बैंड है वो कितना इलास्टिक है, जो अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस आ रहा है, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। तो इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। विकेबिलिटी क्या होता है, जैसे आपके पास स्पोर्ट्स वियर्स आते हैं, स्पोर्ट वियर्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्किन से मॉइस्चर दूर हो जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वीकेबिलिटी, जिसमें मॉइस्चर दूर हो जाता है, हमारी फैब्रिक से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है फैब्रिक। रेजिलेंसी, बाउंसिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जैसे उसमें जैसे आपका ये इलास्टिसिटी है वैसी रेजिलेंसी होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, फाइबर्स की। तो बचा क्या, लोफ्ट। तो लोफ्ट एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो फाइबर है वो उसमें क्या मेंटेन होती है, थिकनेस मेंटेन करी जाती है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते क्या करते हैं, थिकनेस को जनरली हम मेंटेन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द डायरेक्ट सिस्टम ऑफ यार्न नंबरिंग। अब दो चीज हमने डिस्कस की थी पहले भी, एक डायरेक्ट सिस्टम था जिसमें हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं यार्न्स या नंबर ऑफ यार्न्स। एक डायरेक्ट सिस्टम था, एक इनडायरेक्ट सिस्टम था। तो डायरेक्ट सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है वो आपको बतानी है। तो कॉटन काउंट एंड वर्स्टेड काउंट, डेनियर और टैक्स। तो जो डायरेक्ट सिस्टम था, डायरेक्ट सिस्टम में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कॉटन काउंट एंड वर्स्टेड काउंट। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। डेनियर और टैक्स, डेनियर में कितना था, 9000 मीटर फिलामेंट्स को जब हमने वेट किया था इन ग्राम्स, दैट इज डेनियर। टैक्स जिसमें हमने 1000 मीटर ऑफ यार्न्स को वेट किया था इन द ग्राम्स, तो दैट इज टैक्स यूनिट। अब जो ये जो डेनियर और टैक्स है वो है इनडायरेक्ट सिस्टम के पार्ट, और डायरेक्ट सिस्टम में आते हैं कॉटन एंड वर्स्टेड। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको मैच करना, अभी बताया है डेनियर में कितना आता है, मास इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर। टैक्स में कितना आता है, मास इन ग्राम ऑफ 1000 मीटर। वर्स्टेड काउंट और कॉटन काउंट, कॉटन काउंट में कितना बताया था मैंने आपको पहले भी, इट इज जनरली 840 यार्ड्स पर पाउंड। वर्स्टेड काउंट में कितना था, फाइननेस ऑफ फाइबर ऑफ 560 यार्ड्स पर पाउंड। तो दिस इज डेनियर, टैक्स, worsted and cotton count. Next question is higher percentage of amorphous region exhibit the following properties. जो amorphous regions थे, हमने दो regions के बारे में डिस्कस किया था, amorphous और क्रिस्टलाइन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी amorphous की है, कौन सी क्रिस्टलाइन की है। तो इसमें देखो लोअर रेजिस्टेंस, लो केमिकल रेजिस्टेंस। तो amorphous के केस में क्या केमिकल रेजिस्टेंस लो होता है, स्टिफ हैंडल होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल बॉन्ड्स होते हैं। ये आपको यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर किसमें आपके पास एमोर्फस रीजन आपको दिखाई देता है, लोअर केमिकल रेजिस्टेंस। एमोर्फस रीजन का केमिकल रेजिस्टेंस कम होता है कम, क्यों, क्योंकि वहां पे जो स्पेसिस होते हैं एमोर्फस रीजन में वो कैसे होते हैं, दूर, वहां पे मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं, दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें केमिकल रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। स्टिफ हैंडल, क्या स्टिफ हैंडल होता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिफ हैंडल मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, नहीं, वो किस में रहते हैं, क्रिस्टलाइन रीजन में रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी डिलीट हो जाता है। मोर एब्जॉर्बेंट, एमोर्फस रीजन क्या ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बताओ ज्यादा, हाँ, एब्जॉर्बेंट जो है इसमें क्या है, मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है। तो क्या इसमें ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एमोर्फस, यस, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर होते हैं। लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल बॉन्ड्स, अंदर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनका स्पेस है वो कैसा है, ज्यादा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनल बॉन्ड्स नहीं होते, यहाँ पे वीक इंटरनल बॉन्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड
ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे आपको चूज करना है जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने इसमें भी एलिमिनेशन मेथड यूज करा, हमने वो डिलीट कर दिए, जो ऑप्शन हो ही नहीं सकते वो ऑप्शन को क्या करा, पहले डिलीट कर दिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वूल फाइबर्स कैसे नजर आते हैं। इसमें भी ये, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है। जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फाइबर्स की तो हम दो मेथड यूज कर रहे थे, एक तो हमने किया था बर्निंग टेस्ट और दूसरा कौन सा किया था, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। तो बर्निंग टेस्ट में भी अलग अलग फाइबर्स को बर्न करके देखा था कि कैसे किसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, कौन से फीचर्स हैं बर्निंग। और दूसरा किया था हमने माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, जिसमें हमने अंडर माइक्रोस्कोप देखे थे डिफरेंट फाइबर्स को यूज करके। तो व्हेन सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वूल फाइबर्स हमें कैसे दिखते हैं, वूल फाइबर दिखते हैं स्केल्स के जैसे, मतलब उस पे स्केल्स की तरह वो अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइननेस ऑफ यार्न डिपेंड, और जो यार्न की फाइननेस आती है वो किस पे डिपेंड करती है, वेट, लेंथ, ट्विस्ट या फिर नेचर पे। अब भाई जब भी हम बात करते हैं फाइननेस की, तो फाइननेस हमें कहाँ से मिलती है, वेट से मिलती है, वेट पे डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि हमें कहाँ से, जब हम यार्न को बना रहे हैं तो जनरली हम यार्न काउंट किस में करते हैं, वेट पर यूनिट लेंथ में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फाइननेस है यार्न की वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द यार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अगेन द मैच द फॉलोइंग, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पॉलीअमाइड फाइबर्स, यार्न नंबर, देन पाइल वीव एंड स्ट्रैंड्स ऑफ लॉन्ग फाइबर। तो इसमें जो पॉलीअमाइड फाइबर्स है, अभी आज के ही इस सेशन में आपको बताया है, पॉलीअमाइड को किसमें ना, किसके यूनिट है, नायलॉन के यूनिट है। तो पॉलीअमाइड, नायलॉन जब हम बनाते हैं तो कौन सा पॉलीमर लेते हैं, पॉलीअमाइड। यार्न नंबर, मतलब यार्न नंबर किसमें होता है, जनरली हम यार्न नंबर को काउंट करते हैं, काउंट सिस्टम जिसमें हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। स्ट्रैंड्स ऑफ लॉन्ग फाइबर, जो लंबे फाइबर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और छोटे फाइबर्स जो शॉर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेपल फाइबर्स बोलते हैं। लॉन्ग वाले फाइबर्स को क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स बोलते हैं। बचा क्या, पाइल वीव। इसमें हम ये जनरली किसमें यूज करते हैं, वेलवेट बनाने में। जब वेलवेट बनाते हैं, जब वेलवेट फैब्रिक डिजाइन करते हैं तो उसमें जनरली हम पाइल वीविंग करते हैं। तो दिस इज 7th क्वेश्चन। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ मेथड ऑफ टेक्सचराइजेशन। जब भी हम टेक्सचर्ड यार्न बनाते हैं, जब भी हम टेक्सचर्ड यार्न्स बनाते हैं तो हम इसमें कुछ मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड इज स्टफर बॉक्स मेथड। इस स्टफर बॉक्स मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्टफर बॉक्स। इस बॉक्स में क्या करते हैं, जब हम इसमें हीट इंट्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्रिम्ड फाइबर्स मिलते हैं, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में फाइबर्स मिलते हैं। यहाँ पर क्रिम्पिंग रोल होता है। इसमें क्या होता है, जब भी जो क्रिम्प कर, ऐसे वाले हमारे पास ट्विस्टेड फॉर्म में फाइबर्स मिलते हैं, जैसे ये वाले हैं क्रिम्प फॉर्म में। तो ये जनरली किस में होता है आपके पास, स्टफर बॉक्स क्रिम्पिंग मेथड। मतलब जब हम यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम किस शेप के प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरली हम टेक्सचर्ड यार्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सचर्ड यार्न मतलब जिसमें अपीयरेंस इंप्रूव होती है, उस अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो उसमें हम फर्स्ट मेथड जो यूज करते हैं दैट इज स्टफर बॉक्स। इसमें एक बॉक्स होता है, इसमें कैसे यार्न मिलते हैं हमें, स्पाइरल फॉर्म में या फिर क्रिम्प्ड यार्न। तो इन दिस प्रोसेस द फिलामेंट आर स्टफ्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस ऑफ हीटिंग चैम्बर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टफर बॉक्स बोलते हैं। इसमें हम इसको हम क्या करते हैं, हीट सेट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं बॉक्स के बाहर से, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, क्रिम्प्ड फॉर्म में यार्न्स हमें जनरली मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज एयर जेट टेक्सचरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टफर बॉक्स ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें हम क्या है, यहाँ पर फाइबर्स आ रहे हैं, जनरली हम इसमें हमने यहाँ से एयर को इंट्रोड्यूस किया। जब यहाँ से हम एयर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एयर जेट लगा रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह के फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एयर जेट टेक्सचरिंग मेथड में क्या है, इन एयर जेट टेक्सचरिंग मेथड फिलामेंट यार्न्स आर फेड ओवर अ टेनी ब्लास्ट ऑफ एयर दैट फोर्सेस द फिलामेंट इनटू लूप्स। तो यहाँ पे क्या, हम एक फाइबर कैसे मिलते हैं, लूप स्ट्रक्चर में मिलते हैं, मतलब
इस टाइप के आपको क्या मिलेंगे, लूप फॉर्म में आपको यहाँ पे यार्न्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इज एयर जेट टेक्सचरिंग मेथड, जिसमें हमने एयर को इंट्रोड्यूस किया, हीट किया और हमें यार्न कैसे मिले, एयर इसमें लूप फॉर्म में यहाँ पर क्या मिला, यार्न मिले। तो इसमें क्या होता है, फिलामेंट यार्न्स को हम जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज एज क्रिम्पिंग मेथड। जो ये एज क्रिम्पिंग मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्लंट नाइफ यूज करते हैं, नुकीला चाकू वहां पर एक लगा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइबर्स आए तो जो फाइबर्स दूर है ये वाले वो क्या करेंगे, कम ट्रैवलिंग डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है और यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, यहाँ कम ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ पे फाइबर्स आते हैं, इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं, हीट देते हैं, देन जो ये वाला ब्लंट नाइफ है वो क्या करता है, उन फाइबर्स को फर्दर टेक्सचर्ड फॉर्म में रिलीज आउट करता है। तो दिस इज एज स्पिनिंग। दिस मेथड गिव स्ट्रेच यार्न्स। इसमें ऐसे खिंचे हुए जो लंबे फॉर्म के यार्न्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने इसमें हीटिंग की और ब्लंट नाइफ ने क्या करा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको स्ट्रेच करने में हेल्प किया। तो blunt knife edge is taken and the filament is drawn over the knife blunt edge. When we draw the filament over the knife edge, तो जो पार्ट ऑफ फिलामेंट विच इज नियर द नाइफ, जो नियर द नाइफ होगा उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और आउटर एजेस वाले पे ज्यादा उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। जनरली यूज होता है जब भी हम स्ट्रेच यार्न्स बनाते हैं। और नेक्स्ट इज फॉल्स ट्विस्टिंग कॉइलिंग मेथड। जो फॉल्स ट्विस्टिंग कॉइलिंग मेथड है, उस मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यार्न का जो बंडल आता है उसको ट्विस्ट किया जाता है, हीट किया जाता है, दोबारा से अनट्विस्टिंग करते हैं। इस प्रोसेस पे हम उसमें जो एज क्रिम्पिंग था उसमें जनरली हम स्ट्रेच यार्न्स देखते हैं, लेकिन जो फॉल्स ट्विस्टिंग है उसमें वो मेथड हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें हाई स्ट्रेच मतलब और ज्यादा स्ट्रेच यार्न बनाने हो तब हम यूज करते हैं फॉल्स ट्विस्टिंग कॉइलिंग मेथड। तो इस मेथड में जनरली हम पहले यार्न के बंडल को ट्विस्ट करते हैं, देन उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, देन दोबारा वहां से अनट्विस्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट इस डायग्राम से देखो, यहाँ पे फ्लैट यार्न्स है जो कि बंडल बनाया, देन उसको आपने हीट किया, हीट प्रोसेस से क्या हो गया, वो बंडल बन गया, देन उसको कूलिंग करी, यहाँ पे फॉल्स ट्विस्ट डिवाइस लगे होते हैं, देन यहाँ पर क्या हुआ, इस जो फॉर्म में आपको यार्न्स देखने को मिलते हैं विच इज हाईली स्ट्रेच्ड यार्न्स। इस तरह के यार्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोबारा जैसे हमने यार्न को यहाँ पे ट्विस्टेड यार्न्स थे, यहाँ पर दोबारा कैसे मिलते हैं, इसके दोबारा हम लास्ट में क्या करते हैं, अनट्विस्टिंग करते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फॉल्स ट्विस्टिंग मेथड, जिसमें हमने क्या करा, पहले यार्न्स को ट्विस्ट करा, यहाँ पे ट्विस्ट करा, हीट किया, देन दोबारा से अनट्विस्टिंग कर दी। तो दिस इज द फॉल्स ट्विस्टिंग कॉइलिंग मेथड। तो ये सारे मेथड है जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, यार्न जब भी हम टेक्सचर्ड यार्न्स बनाते हैं, तो ये सारे मेथड है जिसको हम यूज करते हैं। और हमने इस सेशन में थोड़े से क्वेश्चन भी कवर करे विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच आर PYQs। आप इन क्वेश्चन को PYQs में भी देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे UGC नेट होम साइंस में देखने को मिलते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन के ज्यादा आते हैं, या फिर आपको कोड्स की फॉर्म में आपको मैच द फॉलोइंग दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पिनिंग process of synthetic fibers. Thank you very much. Bye and take care.